स्वागत है सभी का फिर से एक बार निफ्टी पोस्ट मार्केट में स्वागत है। फटाफट से मार्केट का व्यू देखते हैं। सबसे पहले हमारा सपोर्ट दिख रहा है 25,200 पे, जिसकी वीकनेस अभी के लिए हमें टॉप पे दिखती हुई दिख रही है 250 पे। चेक करें तो ये क्या वीकनेस बढ़ रही है, बिल्कुल वीकनेस बढ़ती हुई दिख रही है, यानी हमारा सपोर्ट ऊपर की ओर प्रेशर करता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस को देखा जाए तो वो भी 25,300 पे दिख रहा है, लेकिन इसका येलो बॉक्स नीचे देखने को मिल रहा है जो कि घटती हुई दिशा में हमें देखने को मिल रहा है। तो हमारे लिए सपोर्ट क्या हो गया, ऊपर की ओर प्रेशर कर रहा है, साथ साथ रेजिस्टेंस भी ऊपर की ओर प्रेशर करता हुआ, मतलब ऊपर की ओर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट ध्यान रहे, जब भी सपोर्ट ऊपर जाए, रेजिस्टेंस ऊपर जाए, मार्केट का व्यू हो जाता है हमारे लिए बुलिश प्रेशर क्रिएट करता हुआ मार्केट का व्यू कहलाता है। क्योंकि हम ध्यान रहे, हमारी जमीन भी ऊपर जा रही है, छत भी ऊपर जा रही है, जब भी ऐसा सिनेरियो बनता है तो मार्केट उस समय हमारे लिए बुल रन वाली कंडीशन में आ जाती है। अब ऐसी कंडीशन में हमने क्या करना है, हमने फटाफट से अपने सबसे पहले लेवल ड्रॉ करने हैं। 9:30 तक मार्केट का वेट करेंगे। 9:30 के बाद अपने लेवल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला लेवल आ रहा है 103 का, जो कि हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। दूसरा लेवल आ रहा है 155 का, जो कि हमने कहीं यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी। और तीसरा लेवल आ रहा है 300 का, जो कि हमने 207 का एक लेवल ड्रॉ करा, और एक लेवल ड्रॉ करा 256 का। लगभग हमने ये लेवल हमने ड्रॉ कर दिए। तो मार्केट का अभी हमारे लिए सपोर्ट हमें पता लग गया कहाँ पे आ रहा है 25,200 पे, रेजिस्टेंस हमें पता लग गया 25,300 पे। 9:30 तक का वेट कर लेते हैं, 9:30 की कैंडल क्या कहेगी उसके बाद हम बात करेंगे। 9:30 के ऊपर हमारे को कैंडल दिख रही है, हमारी कैंडल जाके क्लोज कर रही है कहीं ऊपर, कहाँ पे 300 के रेजिस्टेंस से भी ऊपर जाके क्लोज करती हुई दिख रही है। रेजिस्टेंस को देखा जाए, रेजिस्टेंस का येलो बॉक्स 350 पे दिख रहा है, जो कि भी बढ़ती हुई दिशा में तो नहीं है, तो हमारे लिए कोई खास व्यू हमारे लिए अभी तक नहीं बन रहा। तो 350 का एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट वहां तक अभी के लिए जिस हिसाब से इसने क्लोजिंग दी है तो लग रहा है कि जा सकता है। अभी तक कोई श्योरिटी नहीं है कि जाएगा या नहीं, सिर्फ हमें व्यू बना रहे हैं कि भाई हो सकता है मार्केट में ऊपर क्लोजिंग तक जा सकता है, तो हम लेवल एक लगा के ड्रॉ करके बैठे हैं। आगे चलते हैं। कैंडल ने करी नीचे क्लोजिंग, और उसके बाद ये फिर से वापस से ये लेवल पे आया। कितने बजे आया लेवल पे, 948 पे। डाटा देखते हैं 948 पे एक बार। 948 पे देखा जाए, रेजिस्टेंस की वीकनेस जो ऊपर बढ़ रही थी अब वो बढ़ती हुई बंद हो गई है। बकायदा रेजिस्टेंस की वीकनेस डाउन साइड पे ओआई चेंज के कारण हमें दिख रही है, जो कि बढ़ती हुई दिशा में है। सपोर्ट की वीकनेस कोई ऊपर आती हुई दिख नहीं रही, तो हमारे लिए अभी के लिए व्यू मार्केट का बेरिश होता हुआ दिख रहा है। बेहतर क्या रहेगा, हम पुट के लिए रेजिस्टेंस का वेट करें 25,300 का, या फिर नीचे आके क्लोज करती तो 208 से भी हम ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से अभी तक हम कोई व्यू, अब कॉल का व्यू यहाँ से ट्राई नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। मार्केट ने यही टाइम पास करा और ये आई लेवल पे। कितने बजे आई, पहले सबसे पहली बात, क्या ये हमारे लिए रनिंग कैंडल का ट्रेड है यहाँ पे अगर बनता भी है पुट का? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे लिए रेजिस्टेंस एक बार टच कर चुका है। रेजिस्टेंस पे मार्केट दोबारा आ रही है। दोबारा आने पे हम क्या करते हैं, ऊपर के स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेते हैं, लेकिन पहले हम अपनी शिफ्टिंग को चेक करेंगे कि हमारे लिए शिफ्टिंग हमारी क्या बोल रही है। 10-15 पे, 10-15 का डाटा लगा लेते हैं। ये आ गए हम 10-15 पे। 10-15 पे हमें देखने को मिल रहा है हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस कहीं जाता हुआ दिख नहीं रहा। ऊपर के स्ट्राइक प्राइस से परमिशन ले तो ये भी लगभग बेरिश ही देखने को मिल रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा, जो मेन प्रॉब्लम क्या दिख रही है हमें देखने को मिल रही है, एक प्रॉब्लम में ये देखने को मिल रही है कि कैंडल ने क्लोज कर दिया इस लेवल के ऊपर। जनरली हम अगर पुट का ट्रेड ट्राई करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, लेवल के नीचे क्लोज करे कैंडल, रीटेस्ट करे और हम अपने एंट्री बना के टारगेट तक जाएं। लेकिन इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लेवल के ऊपर क्लोज है, तो जो हमारे लिए थोड़ा खतरा बनता हुआ दिख रहा है। वेट करेंगे, आगे चलते हैं। अभी तक तो हमारे लिए नीचे क्लोजिंग का वेट करना हमारा बनता है। यहाँ पे नीचे आई, लेकिन नीचे क्लोज करने के बाद अगली कैंडल ने रिटेस्ट करे बिना ही ऊपर जाके क्लोज कर दिया, तो हमारे लिए कोई एंट्री अभी तक नहीं बनी। आगे चलते जाते हैं। अभी तक कोई एंट्री हमें देखने को नहीं मिल रही। यहाँ आया मार्केट, कितने बजे आया है, 10:54 पे। डाटा देखना पड़ेगा, डाटा ही हमें बता सकता है कि मार्केट का व्यू क्या बन रहा है। 10:54 पे अगर हम देख रहे हैं तो 10:54 पे हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा सपोर्ट जो है 25,300 पे आता हुआ दिख रहा है। साथ साथ रेजिस्टेंस भी 25,300 से टूटता हुआ दिख रहा है। टूट के क्या हो गया, ओआई चेन तो चला गया कहीं ऊपर, कहाँ 25,600 के आसपास, और वहां से प्रेशर क्रिएट कर रहा है 350 पे, और साथ साथ ओआई का प्रेशर हमें 25,500 पे देखने को मिल रहा है। लगभग रेजिस्टेंस पूरा टूटा हुआ दिख रहा है, सपोर्ट भी टूटता हुआ दिख रहा है। तो बेहतर हमारे लिए ये रहेगा कि हम बॉटम का वेट करें कॉल लेने के लिए, उससे पहले कोई ट्रेड का व्यू नहीं बनाएंगे। आगे चलते हैं। ये कैंडल ने क्लोज कर दी ऊपर, क्लोज ऊपर करिए तो 400 का लेवल भी ड्रॉ कर लेते हैं।
जो कि आ रहा है 349। ये भी ड्रॉ करना पड़ेगा। आज सुबह से अभी तक तो हमें इस समय तक कोई ट्रेड नहीं मिला, देखने को भी नहीं मिला। लेने की तो बात बहुत दूर है, अभी तक हम जिस टाइम तक पहुंचे अभी तक हमें कोई ट्रेड प्रॉपर नहीं मिला। 11 बज के 3 मिनट में कैंडल ने नीचे क्लोज करा है, रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा तभी हम डाटा को देखेंगे, वरना हमें देख के कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ के इसने रीटेस्ट करा 1124 पे, डाटा देखते हैं 1124 पे क्या कह रहा है हमारे लिए। 1124 पे सिचुएशन सेम है, मार्केट के लिए कोई यहाँ पे ऐसा तो हमारे को डाटा देखने को नहीं मिल रहा सच कि हम यहाँ से पुट के बारे में प्लान कर सकें। हाँ, कॉल जरूर बन सकती है बट उसके लिए वेट करना पड़ेगा हमारे को बॉटम के लेवल का। जब तक बॉटम का लेवल नहीं आता कॉल का ट्रेड प्लान नहीं करना। आगे चलते हैं। अब जनरली एक चीज नोट करो आप, जब भी आपको ऐसा दिखे एक ही लेवल मार्केट चिपक जाए तो उस लेवल को छोड़ दो, या तो उसके ऊपर जाए या उसके नीचे आए तभी हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे। इस लेवल मार्केट चिपकी हुई है तो यहाँ पे तो हम कोई ट्रेड करेंगे नहीं, पहला ट्रेड करना है और वो भी नुकसान वाला, ये तो कोई समझदारी नहीं है। हो सकता है कि नुकसान भी दे दे, हो सकता है कि प्रॉफिट भी दे दे, तो नुकसान नहीं चाहिए अपने को। इसके ऊपर बहुत देर हो गई यहाँ पे रीटेस्ट करते हुए, लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है हमें, तो इस लेवल पे तो हम करेंगे ही नहीं, ये जितना मर्जी हमारे को बार बार इंड्यूस करने की कोशिश करेगा। ये आया लेवल पे कितने बजे आया है, 1 बज के 21 मिनट पे। डाटा देखते हैं 1 बज के 21 मिनट पे। 1:21 तक हमें कोई ट्रेड नहीं मिला अभी। 1:21 तक देखा जाए सपोर्ट हमारे लिए स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, बकायदा इसकी अभी वीकनेस कोई ऊपर देखने को नहीं मिल रही। नीचे की वीकनेस देखी जाए, पीले डब्बे तीनों है जो कि तीनों ही घटती हुई दिशा में है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है कि वॉल्यूम के कारण खाली 25,400 पर वो आ चुका है, मतलब 25,400 पे उसकी वीकनेस आ रही है और 300 पे अपना वॉल्यूम के कारण रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो मैक्सिमम मार्केट 350 तक जाना चाहिए था, ऐसी कंडीशन में मार्केट कहाँ आ गया 400 पे। 400 से ऊपर तो अभी के लिए देखने को हमें नहीं मिल रहा, तो इस कंडीशन में बिहेवियर में हम क्या कर सकते हैं, जब भी ऐसी कंडीशन की मार्केट हो, अभी ठीक है मान लिया मैंने रेजिस्टेंस आना चाहिए लेकिन रेजिस्टेंस भी अपने एक सेफ लेवल से भी ऊपर चल रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एक बार यहाँ से अपना सेफ क्वांटिटी, ये सेफ ट्रेड है क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस जहाँ पे है उससे भी बाजार ऊपर चल रहा है और बकायदा उससे भी ऊपर चल रहा है, तो हम यहाँ से एक बार ही अपना रनिंग कैंडल के लिए पुट का ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए मार्केट की कंडीशन यहाँ पे क्या बोल रही है कि रेजिस्टेंस जहाँ पे आपका है, बाजार उससे एक लेवल आगे क्या उससे 2 लेवल आगे खड़ा है, तो वहां से फिर एक बार तो लेना बनता है, बिल्कुल लेना बनता है। तो हम यहाँ से एक बार ट्रेड का ट्राई करेंगे, एसएल रखेंगे स्टिक 20 पॉइंट्स का, गया तो गया, आया तो आया, नहीं तो ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब मार्केट फिर से आई है लेवल पे, कितने बजे आई है लेवल पे, डाटा देखते हैं एक बार। 154 पे लगभग हमारे पास 2 बजने के अंदर लगभग 6-7 मिनट रह गए हैं, उसी के अंदर आई है कैंडल वापस नीचे। अब 154 पे देखा जाए तो 154 पे सिचुएशन सेम है, सिचुएशन में कोई फर्क नहीं है, बल्कि एक फायदे वाली बात हमारे लिए ये दिख रही है कि जो वाई चेंज भागा था ऊपर ये भी नीचे आ चुका है, तो मार्केट का व्यू तो अभी भी हमारे लिए वही है जो हम पहले भी सोच रहे थे, तो बैठे रहेंगे, कोई ऐसी घबराने वाली बात हमें देखने को नहीं मिल रही। मार्केट 50% तक आई, हमने अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करा, लगभग 2 बज चुके हैं, तो अब इसको देखेंगे या तो टारगेट आएगा या एसएल। लगभग इसने कहीं यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो 2 बजे के बाद वैसे ट्रेडिंग करते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, लेकिन इसने यहाँ पे हमें इस कैंडल में पूरा टारगेट दे दिया था, अच्छा खासा प्रीमियम भगा था। लाइव में जब हम बैठे थे तो यहाँ पे इस इतना हमें वेट करना ही नहीं पड़ा था जितना ये कैंडल रुकी है, हमारे को इसी कैंडल में पूरा टारगेट मिल गया था 2-6 की के अंदर, है ना। तो आज के लिए अगर देखा जाए लगभग तो सिर्फ एक ही ट्रेड बना, सेफ ट्रेड था जो कि पुट का था, बाकी और तो कोई खास ट्रेड हमारे को आज दिखा नहीं ना बनता था। ठीक है, मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया, मैं समझता हूँ कि छोटा मोमेंटम, बट जब तक हमारे को एंट्री नहीं मिलेगी, लेवल पे नहीं आएगा, हम ट्रेड के बारे में प्लान नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई आज का जो ट्रेड था वो पुट का ही था और अच्छा बना था, है ना। थैंक यू वेरी मच, डू शेयर लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। और आप अगर शाम की मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक दिए गए हैं, आप वहां से ज्वाइन करके शाम की मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं।